गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ ही होंगे और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो बेटा अब ये जीव विज्ञान का पेपर जो हुआ था इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने पेपर सॉल्व किया होगा तो बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, पहला है वेलेसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। तो बेटा इसमें पहला देखो टिक लगा हुआ है जल द्वारा। ठीक है, जल द्वारा, क्योंकि जो वेलेसनेरिया है एक जलीय पौधा होता है और जल में ही परागण होता है। ठीक है, और परागण जो है ना, ये क्रिया मैं पढ़ा चुका हूँ, अगले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद परागण इसमें जो जलीय पौधे होते हैं, इसके अलावा और भी आते हैं, हाइड्रिला है, जलकुंभी, ये भी सारे जलीय पौधे एक्वाटिक प्लांट होते हैं। इसके बाद बेटा दूसरा है आपका, स्त्रियों में आर्तव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल सामान्यता होता है। तो यहाँ पे बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। एक 10 से 11 दिन है, एक 28 से 29 दिन होगा, और 25 से 26 दिन होगा, और 17 दिन। तो बेटा इसमें राइट आंसर 28 से 29 दिनों का होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये होता कैसे। यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे एक और अच्छा सा चित्र बना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जनन तंत्र स्त्री का बना हुआ है। ठीक है, ये जनन तंत्र, ये पूरा ये गर्भाशय है, और ये गर्भाशय का माउथ मुख होता है। इसके बाद यहाँ से ये जो निकली हुई नली सी, इसका नाम होता है फैलोपियन नलिका। ठीक है, ये है बेटा अंडाशय, गोल गोल सा ये दिख रहा है अंडाशय। अंडाशय से अंड का निर्माण होता है। तो इसमें एक स्त्रियों में एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की वजह से ये एमसी आती है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन लगभग 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में सीक्रेट होने लगता है, जिसके कारण अंडाशय से अंड का निर्माण होता है। और ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गोल गोल, ये फैलोपियन नलिका में अंड है। जब ये गर्भाशय में आ जाता है तो ये फूट जाता है और लाल लाल द्रव सा निकलता है, इसे एमसी कहते हैं। और ये हर महीने के 29वें दिन 28वें दिन होता है, तभी इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर निषेचन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। ठीक है, अगला बेटा देखेंगे, इसमें तीसरा पॉइंट है एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है अनुवादीकरण। सबसे आपका पहला आंसर अनुवादीकरण, यही सही है। ठीक है, तो अनुवादीकरण क्या होता है यहाँ आप देखेंगे, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण किस टाइप से होता है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे अनुवादन में, अनुवादन को बेटा ट्रांसलेशन भी कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आपका बनेगा एमआरएनए, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो एमआरएनए पर एमिनो एसिड्स के अणु जुड़ते हैं। ठीक है, क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पे एमआरएनए में 3 नाइट्रोजन क्षारक मिल जाते हैं। ठीक है, AUG या कोई भी 3 क्षारक मिलते हैं। 3 क्षारकों के मिलने से एक बनता है कोडोन। 3 अगर नाइट्रोजन क्षारक मिलेंगे तो क्या बनेगा? कोडोन बनेगा। ठीक है बेटा, कोडोन बनेगा, और कोडोन अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं। अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो बनती है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और होता है प्रोटीन का निर्माण। अभी देखते हैं आप, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन अनुवादन या रूपांतरण कहलाता है। अनुवादन कहेंगे या रूपांतरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखेंगे, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पे एमआरएनए धागा दिख रहा होगा आपको। तो पहला ये कोडॉन AUG है, और जिसको प्रारंभक बोलते हैं। अंतिम कोडॉन UAG है, जिसका नाम होता है स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्षारक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं UU है, UG है, ये सभी क्षारक एक एक एमिनो अम्ल को जोड़ते हैं। तो AUG से आपका मेथियोनिन जुड़ा हुआ है, UUU से आपका फिनाइल एलेनिन है, UGA से आपका वेलेनिन है, और आपका CAC से हिस्टामिन है, और AGA से आर्जिनिन है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जुड़ेंगे, और यहाँ पे बेटा ये दिख रहा होगा, ये है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये चेन बनेगी और ये चेन जुड़ेगी राइबोसोम से, तो वहाँ पे होगा प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे 5 डैश और 3 डैश, ठीक है, ये सिरा है, ये सिरा 5 डैश है, ये सिरा 3 डैश है। जो पेंटो शर्करा होती है, पेंटो शर्करा पे जो कार्बन है
5वें कार्बन से अगर ये श्रृंखला जुड़ेगी तो 5 डैश होगा, और पेंटोस शर्करा के 3 डैश कार्बन से ये जुड़ेगी श्रृंखला इधर, तो इधर 3 डैश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरा है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ पे बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ टाइफाइड, टाइफाइड बीमारी में बिडाल परीक्षण किया जाता है। अब आप देखेंगे जो बिडाल होता है, बिडाल परीक्षण, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, इसके कारण ये रोग होता है टाइफाइड। ठीक है, और एंटीजन की इसमें पहचान की जाती है। तो इसको सबसे पहले दिया था जॉर्ज फर्नांड बिडाल, इन्हीं के नाम पे इस रोग का नाम बिडाल, इन्हीं की इस परीक्षण का नाम बिडाल परीक्षण रख दिया गया है। तो आप देखेंगे जो टाइफी ओ टाइप का होता है, साल्मोनेला टाइफी, यहाँ पे लिख सकते हैं एस मी साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, जो ये रोग होता है उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो एस मीन्स होगा साल्मोनेला टाइफी ओ, ठीक है, और साल्मोनेला टाइफी एच। तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्राइमरी एंटीजन होता है, इसमें सेकेंडरी एंटीजन होता है, तो इनको चेक किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है, तो यहाँ पे रोग दो प्रकार का होता है, एक होता है पैराटाइफी, ठीक है, ए बी, एक तो ये हो गया, और दूसरा है आपका एस टाइफी ओ एच। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेटा, रीडिंग निकालते हैं, अगर रीडिंग इतनी आ रही है 1.160 अगर रीडिंग आ रही तो आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि टाइफाइड है, और इससे अगर नीचे आ रहा तो वो नेगेटिव में जाता है, टाइफाइड आपका नहीं है। अब बेटा आगे देखेंगे, जैव विविधता तप्त स्थल किसे कहते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता या तप्त स्थल कहा जाता है। जहां पे जीव जंतु ज्यादा होते हैं, तो यानी कि तप्त स्थल हमारे इंडिया, यानी कि तप्त स्थल की बात करेंगे, तप्त तप्त स्थल, ये बेटा विश्व में लगभग कितने हैं, 35, विश्व में लगभग 35 तप्त स्थल हैं। और इंडिया में, भारत में केवल कितने, 3, भारत में केवल 3 तप्त स्थल है। एक तो हिमालय है, हिमालय, एंडोवार्मा, एंडोवार्मा, ठीक है, और इसके बाद है बेटा अगला एंडोवार्मा और पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। तो मतलब इंडिया में, यानी कि भारत में 3 तप्त स्थल है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? बेटा गोल्डन राइस में होता है विटामिन ए। कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन होता है, इसको बीटी, यानी कि जीवाणुओं में जो डीएनए होता है, यानी कि पौधों में डीएनए को चेंज किया जाता है जीवाणुओं की सहायता से, और फिर उसको फसल को विकसित किया जाता है, जिससे गोल्डन राइस बनती है। बेटा इसके बारे में डिटेल से फिर आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे। वृषण, मानव वृषण में सार्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? बेटा इसमें जो सार्टोली कोशिकाएं होती हैं उनका काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। शुक्राणुओं का निर्माण मनुष्य की वृषण की जननी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, और वहां पे जो सार्टोली कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, इनके शुक्राणुओं को पोषण का कार्य करती हैं। नेक्स्ट बेटा है आपका, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बेटा यहाँ पे जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी होंगे। कितने जोड़ी होंगे आपके? 23। ठीक है, और अगर हम कहेंगे गुणसूत्र कितने होते हैं, संख्या में, नंबर में कितने होते हैं, तो आपके हो जाएंगे 46। ठीक है, ये जोड़े में कहेंगे तो 23, और वैसे नंबर में कहेंगे तो आपके 46। ठीक है, इसके बाद इसमें जो बेटा लास्टवां जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बेटा पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। इन्होंने एक कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम, कवक से इन्होंने पेनिसिलिन औषधि का निर्माण किया था। अब कवक क्या होता है, आप इसके चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, आपको पता लगेगा। कवक एक ऐसा पौधा है जो रंगीन होता है, जिसमें मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप जान सकते हैं कुकुरमुत्ता है, ये बहुत सारे अपने आसपास में मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला जो वीडियो है डालेंगे, और इसके बाद और इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे। इसलिए इतना, अब आज तक इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक, पसंद है सब्सक्राइब करना बेटा, लाइक करना, कमेंट भी करना।